नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजमल, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ कोटा से। आज हम बात करेंगे नॉकटर्नल एन्यूरेसिस यानी कि बेड वेटिंग। कि कुछ बच्चे सोते समय बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, बेड वेटिंग करते हैं, कपड़ों में पेशाब कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेड वेटिंग या नॉकटर्नल एन्यूरेसिस। 5 साल तक के बच्चों में ये प्रक्रिया सामान्य होती है, इसको कोई हम बीमारी या डिसऑर्डर में काउंट नहीं करते। अगर 5 साल के बाद भी अगर बच्चों में बेड वेटिंग की समस्या जारी रहती है तो एक डिसऑर्डर में गिना जाएगा, इसको एक डिसऑर्डर माना जाएगा। 9 से 10 साल की उम्र में लगभग 3% बच्चों में समस्याएं पाई जाती है और लगभग 1% बच्चों में 15 साल के आसपास की उम्र में भी ये बेड वेटिंग की समस्या होती है। तो कब कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए, तब हम इसको एक डिसऑर्डर मानेंगे। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि सप्ताह में कम से कम 2 बार 3 महीने तक अगर बच्चा बेड वेटिंग करता है तो ये एक तरह से एन्यूरेसिस डिसऑर्डर माना जाएगा। बिना किसी मेडिकल कंडीशन के ये समस्या होनी चाहिए। पहले अपन को नोक्टर्नल एन्यूरेसिस डायग्नोस करने के लिए और जो फिजिकल इलनेस है, मेडिकल इलनेस है, कंडीशन है, उनको भी रूल आउट करना पड़ता है। लड़कों में यह समस्या लड़कियों के कंपेयर में ज़्यादा पाई जाती है, जिसके और मोस्टली जो एन्यूरेसिस की समस्या होती है ये उम्र के साथ साथ कम हो जाती है। कुछ पेशेंट बचते हैं जिनमें समय के हिसाब से ठीक नहीं होता, उनमें फिर बाद में कुछ टेक्निक से कुछ मेडिसिन है उनकी आवश्यकता पड़ती है इसको कंट्रोल करने के लिए। इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, जेनेटिक कॉज भी हो सकते हैं, साइकोसोशल कॉज भी हो सकते हैं। जेनेटिक कॉज में जो बच्चे एन्यूरेसिस के बच्चे होते हैं, बेड वेटिंग वाले बच्चे होते हैं, उनमें पाया जाता है कि लगभग 75% बच्चों में जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनमें हिस्ट्री पाई जाती है। और साइकोसोशल जो कोज होते हैं उनमें किसी बच्चे ने पहले ट्रीटमेंट लिया है और बाद में उसके लाइफ में कोई स्ट्रेस आई किसी बात को लेकर, तो दोबारा उसको रिकरेंस हो सकता है कि वो बेड वेटिंग की समस्या पुनः उसमें चालू हो सकती है। बेड वेटिंग की जो समस्या है उसको ट्रीट करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेडिसिन्स भी आती है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उनके पहले हमको ये उसमें असेस करना पड़ेगा, बच्चे में देखना पड़ेगा कि उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग सही है या नहीं है। यानी कि बच्चे की अगर टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक है फिर भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है बेड वेटिंग की समस्या, तो हम उसको मेडिसिन भी दे सकते हैं। उस बच्चे को हम एक जो अलार्म टेक्निक होती है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। अलार्म एक बैटरी संचालित एक यंत्र होता है जिसको बच्चे के कपड़ों में या उसके बिस्तर के नीचे उसको फिट कर देते हैं, लगा देते हैं, और रात को जैसे बच्चा टॉयलेट करता है उस डिवाइस के कॉन्टेक्ट में आता है तो डिवाइस में अलार्म बजता है, उससे नींद खुल जाती है, तो बच्चे बेड वेटिंग रोक देते हैं। कुछ मेडिसिन भी आती है जिनको भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बेडिंग वेटिंग वाले बच्चे होते हैं उनमें कुछ और साइकेट्रिक समस्या भी हो सकती है। इस बेड वेटिंग की समस्या की वजह से बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी, सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है उन बच्चों का, सोशल कॉन्फिडेंस वो कम हो जाता है, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, उसके भी कुछ बच्चे इसकी वजह से शिकार हो जाते हैं। कहीं न कहीं अपने आप को हीन भावना देखते हैं दूसरे बच्चों के कंपेयर में। तो जब उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, बेड वेटिंग की समस्या खत्म हो जाती है, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और अपनी लाइफ को वापस वो पुनः एक नॉर्मल तरीके से जीने लग जाते हैं, उसकी तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करने लग जाते हैं। बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस भी इसकी वजह से डाउन हो जाती है कुछ बच्चों की। तो अगर आपके परिवार में या किसी और को इस तरह की समस्या है कि बच्चा 7-8 साल का हो गया लेकिन अभी तक भी कपड़ों में पेशाब करता है, बेड वेटिंग की समस्या रहती है रात को, तो उन बच्चों को ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। वो साइकोथेरेपी हो सकती है, मेडिसिन भी हो सकती है, वो टॉयलेट ट्रेनिंग जो भी आपके चिकित्सक उनसे सलाह दे, उसके लिए आप चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं, मनोचिकित्सक से, और उस बच्चे को उस समस्या से निजात दिला सकते हैं। धन्यवाद।